बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह सब खैर खैरियत से होंगे, अमन अमान के साथ होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं बेकरी स्टाइल की बिस्किट। घर में किस तरीके से हम ये बना सकते हैं, बहुत आसान मेथड में आपको बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है ये घी, ये एक छोटा प्याला मैंने ले लिया। और ये पिसी हुई चीनी, जो आम घर की चीनी है, वो मैंने पीस के ये ले लिया। एक ये छोटा प्याला ये भी ले लिया। और यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं खुशक दूध, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून ये मैंने ले लिया है। ये मैं तकरीबन 2 कप मैदा लूँगी, उसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स आपको बता रही हूँ। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये लीमू हाफ, उसके मैंने चंद ड्रॉप्स ये डाल दिए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अंडा जो है ये मैंने फेंट लिया, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा डालना है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब, ये ज़्यादा नहीं डालना। और तकरीबन 2 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाले हैं, ये भी ज़्यादा ऐड नहीं करना। तो इसको अब अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। सबसे पहले सारी चीज़ें यकजान हो गई हैं। तो अब इसमें मैं मैदा ऐड करूँगी, ये 1 कप डाल दिया। इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करूँगी और फिर साथ में दूसरा भी डालूंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें प्लीज़। तो अब ये दूसरा कप भी मैंने मैदे का ऐड कर दिया। तो अब इसको अच्छे से हम यकजान कर लेते हैं। अगर यहाँ आपको ये बता दूँ, अगर खुशक लगे तो आपने इसमें पानी वगैरह नहीं डालना, थोड़ा सा घी आप और ऐड कर सकते हैं। तो अब ये जो डो है मैं 2 हिस्सों में कर लिया मैंने। तो एक हिस्से में मैंने इसमें डाल दिया है कोको पाउडर, तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर कम लगे तो आप और ऐड कर दें, मैंने भी थोड़ा सा और डाला था, तकरीबन ये 3 टेबल स्पून हो गया था इसमें। तो अब इन दोनों जो ये डो मैंने बनाई में छोटे छोटे से ये हम बना लेते हैं गोलियाँ। छोटे छोटे से ये पेड़े से बना लेंगे हम, ऐसे हाथों के ऊपर इनको हम रोल कर लेंगे। आप चाहें तो किसी और शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं ये वाले ही बना रही हूँ। ये सबको बहुत पसंद होते हैं, घर में सब शौक से ये खाते हैं। तो ये इस तरीके से आप हल्के हाथ के साथ, आपने इसको प्रेस ज़्यादा दबा के नहीं करना, हथेली के साथ बस लाइट सा हाथ आप रख के इसको आहिस्ता आहिस्ता से आप इसको इस तरीके से ये गोलाई में इसको करके ये शेप बना रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप सारे इस तरह बिस्किट तैयार कर लें। तो ये बहुत ही मज़ेदार से ये बिस्किट आप के बनेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है कि ये सबको बहुत पसंद आएंगे। ये बस ये हमने सारे बना लिए। और देगचा मैंने पहले ही बड़ा चूल्हे पे रख दिया था बेकिंग के लिए, जो मैंने रखा हुआ है उसको 5 मिनट पहले मैंने मतलब उसको गर्म कर लिया अच्छी तरह से। तो अब इसमें हम इसको दम दे देते हैं, मीन्स के तो ये हो गया अच्छा सा, तकरीबन मैंने 35। तो ये अच्छे से बेक हो के ये देखें बिस्किट हमारे तैयार हो गए। बहुत ही मज़ेदार ये बिस्किट बने थे, यकीन करें सब ने बहुत पसंद किए थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये शाम की चाय के साथ आप लोग सर्व कर सकते हैं। इसको अच्छे से किसी जार में बंद करके आप रख सकते हैं कुछ दिनों तक। वैसे ये रहते नहीं हैं, बहुत मज़े के होते हैं, सब पसंद करते हैं बहुत, और 1-2 दिनों में ये ख़त्म हो जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ आप सबको ढेरों ढेर खुशियाँ देखना नसीब फरमाए।